लोकेशंस सेम सेम फ्रेम एंड सेम लोकेशंस 2-3 दफ़ा आई। एटलीस्ट पता तो चले कि किसकी क्या प्रॉब्लम है। अभी तक तो पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, सब बस मिल रहे हैं। मुझे कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा फोर्स्ड एक्टिंग लगी, फोर्स्ड डायलॉग्स लगे। ये सिचुएशन से खेला जा सकता था लेकिन नहीं खेला गया, ना एग्जैजरेट किया गया वो सीन कि वो सॉरी करिए हा 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 क्या है। तो फील हो रही है देखने वाले को, यार अब ये सीन ख़त्म कर दो, क्यों बढ़ा रहे हो, सीन ख़त्म कर दो। अब आएंगे हम जी, कुछ ग्रॉसरी कर ली जाए और ग्रॉसरी के लिए जाना चाहिए हमें फसाना मार्ट। फिर देखते हैं वहाँ पे क्या सिलसिला चल रहा है और सादी इमाम को लेके चलते हैं आज। सितारा जी तो चली गई थी वहाँ पे शॉपिंग करने, आज सादी इमाम, सादिया याद आई। हाँ, सितारा जी चली गई। सितारा जी आपने हमें पिछली दफ़ा फसाना मार्ट और वो एपिसोड्स मैंने फिर घर जाके देखे, मैंने बहुत इंजॉय किया था उन एपिसोड को। लेकिन जब ये वाली एपिसोड्स मैंने देखना शुरू की तो इसमें 2-3 हर एपिसोड में एक इवेंट था जिसमें वो एक खातून आ जाती हैं जो समझती हैं कि उनकी बॉडी शेमिंग हो रही है, वो जो व्लॉग बना लेती है, फिर वो पता चलता है कि वो क्या ड्रामा था, वो सारा सीन का खुलना, फिर सितारा जी का आना, सितारा जी का इंकशाफ करना कि तो इन लव है और आपको क्यों नहीं पता चल रहा, मतलब और वो अपना रिव्यू भी डाल जाती है जो बाद में निकलते हैं पर्चियाँ। तो इस दफ़ा की एपिसोड्स में लोकेशंस सेम फ्रेम एंड सेम लोकेशंस 2-3 दफ़ा आई। वो मैं आपको भी जब हम डायरेक्टर उस पर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ। मुझे कुछ सीन्स बहुत अच्छे लगे, जैसे उसकी माँ का आना, वो जो हमारी बच्ची कर्ली हेयर वाली है, बहुत हाँ, ताकि एटलीस्ट पता तो चले कि किसकी क्या प्रॉब्लम है। अभी तक तो पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, सब बस मिल रहे हैं। तो वो इस एपिसोड में पता चला कि जी शुजा की फैमिली वेल ऑफ फैमिली है, वहाँ सब बिजनेस करते हैं, लेकिन ये क्योंकि क्रिकेटर बनना चाह रहा है तो बाप जो इसको ताने दे रहा है। ज़ारा की एक अलग सोच है, उसको एक अलग थॉट्स पे वो उसकी की जो वो है ज़िंदगी के डिसीजंस अलग होने चाहिए, इंसान के ख्वाब होने चाहिए और उनके पीछे आपको भागना चाहिए। ये नहीं कि अगर नहीं पूरे हो रहे तो आप उनको छोड़ दें। तो वो एक उस तरह का उसका कैरेक्टर दिखाया। मुझे कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा फोर्स्ड एक्टिंग लगी, फोर्स्ड डायलॉग्स लगे, वो आगे चल के हम उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल ये ड्रामा जो है इन एपिसोड्स के लिए यहाँ है। ये सिचुएशन से खेला जा सकता था लेकिन नहीं खेला गया। कुछ सीन तो मतलब आप देखिए जहाँ माँ मिल के जाती है उस लड़की से, उसके बाद वो वहाँ बदतमीज़ी करती है ज़ारा के साथ, फिर जो वो दोनों नमाज के लिए बाय बाय, इतना एग्जैजरेट किया गया वो सीन कि वो सॉरी करिए हा 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 क्या है, मतलब वाह। और वो फील हो रही है देखने वाले को, यार अब ये सीन ख़त्म कर दो, क्यों बढ़ा रहे हो, सीन ख़त्म कर दो, ये सीन ख़त्म हो चुका है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ को आप बढ़ाएं। फिर उसके बाद दोनों लड़कियों के दरमियान जो सीन चल रहा है वो वहाँ सेम लोकेशन पर, उसके इधर शुजा बैठा हुआ है, बीच में वो कर्ली बालों वाली बच्ची वो बैठी हुई है कुत्सिया, और फिर वो हमारी ज़ारा बैठी हुई है और वो उसे समझा रही है तुम्हारी, और कितने अच्छे डायलॉग हैं कि तुम देखो कि तुम्हें ये जितनी भी आज फैसिलिटीज़ हैं वो तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारे वालिदैन आज बिल्कुल एक दूसरे को ना चाहते हुए भी लेकिन तुम्हारी वजह से एक साथ है ना। वो बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत ही खूबसूरत लाइनें थी यहाँ, बड़ा अच्छा। वो बात ख़त्म हुई जहाँ वो कहती है कि हाँ तुम दोनों मुझे ऐसा लगे जैसे बहन भाई बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हाँ ये किसी और की बहन और मैं तुम्हारा भाई। वो जैसे ही वो सीन ख़त्म होता है फिर दोनों ज़ारा और वो शुजा वहाँ बैठे हैं सेम लोकेशन पे। अच्छा, उससे पहले वो सीन कह के उठते हैं चलो चलो लंच टाइम ख़त्म हो रहा है, आप तो रोज़े दिखा रहे हैं, चलो लंच टाइम है या प्रेयर टाइम है, वो ख़त्म हो रहा है, फिर आप गए। फिर उसके बाद आपका दोबारा ज़ारा का और शुजा का सीन सेम जगह पे सेम कैमरा पोजीशन, क्योंकि फौरी बाद आया है इसलिए ये मैंने लिख लिया था। तो फिर वो सीन ख़त्म होता है, फिर वो खड़ी होती है चलो चलो लंच टाइम ख़त्म हो गया। यार प्लीज़ ना करें हमारे साथ। सिर्फ 2 सीन इसमें जोड़े, एक जहाँ वो लेके जाती है पहले बिज़नेस प्रपोजल के हम कैफ़े खोलते, वहाँ से उसका निकलना और उसका डिसहार्ट होना कि ये कभी नहीं मानेंगे, उसका फेंकना और उसका दोबारा से वो फाइल उठाना। सिर्फ ये 2 सीन आपस में जुड़े थे, इसके अलावा नहीं। पहले वक्त से मुझे समझ आ गई थी कि वो 2 रूहें, मुझे समझ आ रही है, इर्द गिर्द वालों को नहीं समझ आ रही, ठीक है, क्योंकि उनका अपनी ग्रेश लुक रखी थी तो हम लोग शायद चीज़ों को, लेकिन वो क्यों लाफ्टर थे, वो इतना अच्छा करेक्टर कर रहे थे, पहले भी आते थे चले जाते थे।
आप तो अंकल इन्हें डर है। बारिश बहुत अच्छी आपने उसको किया, कराची के प्रॉब्लम्स को आपने बड़ा अच्छा उसमें बात की, लेकिन इनके दरमियान होने वाली जो चीज़ें थी वो नहीं समझ आ रही। अब वो बैठ के जो दो रूहें कहानियाँ सुना रही हैं, उसके बाद हा 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 क्यों, और वो तौलिया मलता हुआ आता है, वो कहता है क्या करते हैं अंकल जी आपने इनको भी डरा दिया, और फिर चले जाते हैं। फिर ज़ारा और वो सेम जगह पे, फिर वो ज़ारा वहाँ बैठी है, वहाँ कैमरे पे देखा, देखो यहाँ तुम देख रहे हो, हाँ आवाज़ तो उनकी आ रही है, पर वो दोनों ने, तो ज़ारा ने क्या हाथ में है, ज़ारा को नहीं दिख रहा कि वो दोनों नज़र नहीं आ रहे। अच्छा चलो ठीक है, वो देखो वो दोनों नज़र नहीं आ रहे, मैंने कहा था ना ये है। अच्छा अब मुझे अब डर लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा मुझे इसमें फोर्स लगा। मैं इतनी खुश हुई थी शुरू की 2 एपिसोड देख के, लेकिन ग्रेजुअली जैसे मैंने इसको देखना शुरू किया, बहुत अच्छा मार्जिन था तुम्हारे पास याले ये काम करने का, मीरा बनने का, या जो भी कैरेक्टर तुम्हें दिया गया था उसको करने का। मीरा की ख़ास टोन है, उस टोन को पकड़ के रखती हैं और वो बहुत कमाल हो सकती थी। उस गेटअप को पकड़ती मीरा हमेशा एक चश्मा लगा के रखती डार्क कलर का। कोई चीज़ें किसी भी कैरेक्टर की जब आप कॉपी कर रहे होते हैं तो उनको वो देखें, वो जब भी कहीं बाहर जाए वो एक डार्क कलर का चश्मा होता है, और ऐसे उसमें नहीं इनके जो फिल्मी ख़वातीन कहते हैं एक दुपट्टा यूँ करके यूँ ओढ़ लेती तुम, बड़ा अच्छा लगता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब आप कुछ करते हैं ना तो आप किसी कैरेक्टर के अंदर लगते हैं, वरना आप उन्हीं बालों के साथ तो आप फिर वही याले ही लग रहे होते हैं। ये अगेन मैं कहूँगी कि डायरेक्टर के उसमें आता है, डायरेक्टर क्या करवाना चाहता है और कितना करवाना चाह रहा है ये। तो यहाँ फेलियर आप दोनों का ही है। राइटिंग के हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि बहुत वीक राइटिंग है। आपके पास इतना मार्जिन है इस स्मार्ट को, और जिस तरह आपने स्मार्ट को यूज़ किया है, मैं कहती हूँ कि इससे अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता था। आपके पूरा ब्रांड, और मैं सोचती हूँ कि हर चीज़ की ब्रांडिंग है, इन लोगों ने तो कितना कमाया होगा भाई, क्या कमाल है, मतलब क्या इनकी इसका रेंज गई होगी कमाने की। तो आप ये सोचें, इसमें आपके पास एक्स्ट्रास बहुत कम, सिवाय ये जो बारिश वाले सीक्वेंस में एक्स्ट्रास थे, सिर्फ 5 लोग काम करें पूरे मार्ट में, आप गिन लें 5 लोग हैं, असलम भाई हैं, ज़ारा है, शुजा है, वो लड़का है, और ये थोड़े से एक्स्ट्रा, और इतना बड़ा मार्ट है, कुछ लोगों को यूनिफॉर्म पहना के आप दिखाते, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा तो इस दफ़ा मेरी ज़िंदगी है तू के सिर्फ एक सीन में गुजार दी है, ठक ठक ठक। वो हॉस्पिटल में बैठा है, बाप को अंदर एंजियोग्राफी हो रही है, इतने लोग गुजरे कि मैं कहा या अल्लाह रुक जाओ, ये हॉस्पिटल है कि क्या है, कि पहले कोई लड़का गुजर को ले और दिख जाते ENG बॉयज़ हमें कि कौन से ENG बॉयज़ की शक्लें ही अलग होती। तो एक्स्ट्रा लोगों को आपको यूनिफॉर्म पहना के प्लीज़ कहीं रखना चाहिए था जहाँ लॉन्ग फ्रेम्स आप दिखा रहे हैं ताकि लोग दिखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं आपको राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में 6, क्योंकि एफर्ट बहुत अच्छी है, काम तो सिर्फ 6 से ज़्यादा 6 and 6